डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा कि एनिमल्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स तीन तरह के हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। कौन से एनिमल्स इनमें से कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ये डिपेंड करता है उनके हैबिटेट पर। इसी बुनियाद पर आज का हमारा जो टॉपिक है वो फिर नेचर ऑफ एनिमल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट है। इस लिहाज से हम मुख्तलिफ जो एनिमल्स मुख्तलिफ हैबिटेट्स में रहते हैं उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बेस पर हम एनिमल्स को तीन टाइप्स में तकसीम करते हैं, एमोनोटिलिक एनिमल्स, यूरियोटिलिक एनिमल्स और यूरिकोटिलिक एनिमल्स। अब ये तीनों किस्में क्या हैं, आगे हम डिटेल में देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम एमोनोटिलिक एनिमल्स को डिटेल में देखते हैं। तो एमोनोटिलिक एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच एक्सक्रीट अमोनिया एज द एक्सक्रीटरी वेस्ट। एमोनोटिलिक एनिमल्स में ज्यादातर फ्रेश वाटर फिशेस और बहुत सारे दूसरे पानी में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स शामिल हैं। नाउ एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया के हवाले से हम कुछ बातें करेंगे। अमोनिया जो है दैट इज वेरी हाईली टॉक्सिक, सो इट मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एज सून एज इट इज प्रोड्यूस्ड। इसको बॉडी में थोड़ी सी देर के लिए भी स्टोर नहीं किया जा सकता, इसलिए जो ही ये प्रोड्यूस होती है फौरी तौर के ऊपर बॉडी फ्लूइड्स में ये डिसॉल्व हो जाती है और इसको डिसॉल्व होने के लिए एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होती है, जिसके थ्रू फिर ये बॉडी से यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाती है। लेकिन वो वाली फिशेस या वो वाले एनिमल्स जिन्होंने अमोनिया एक्सक्रीट करनी होती है, उनके यूरिन में बहुत बड़ी अमाउंट में या वॉल्यूम में वाटर को शामिल करना पड़ता है, तब ये अमोनिया एक्सक्रीट होती है। आप अंदाजा लगाएं कि 1 ग्राम अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए 500 ml वाटर यानी आधा लीटर पानी रिक्वायर्ड होता है। ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में, किसी ड्राई इन्वायरमेंट में, जमीन के ऊपर ये मुमकिन नहीं है कि एनिमल के पास इतना वाफर मिकदार में पानी हो। यकीनी तौर पे आप सोच सकते हैं कि ये इन्वायरमेंट जहां पर अबंडेंट वाटर सप्लाई हो, पानी बहुत बड़ी मिकदार में अवेलेबल हो, जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट हो, जिसमें एनिमल की बॉडी के पास फ्लडिंग ऑफ वाटर मौजूद हो, जैसे कि फ्रेश वाटर होता है, तो ये वहीं पर मुमकिन है। इसीलिए अमोनिया सिर्फ उन एनिमल्स का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो कि एक्वस इन्वायरमेंट्स में रहते हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चन बनता है वो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट यही बनता है कि एमोनोटिलिक एनिमल्स क्या होते हैं, और दूसरी बात ये कि अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं या अमोनिया एनिमल्स में कैसे एक्सक्रीट होती है। अब हम देखते हैं यूरियोटिलिक एनिमल्स क्या होते हैं और एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया कैसे होती है। तो एनिमल्स विच एक्सक्रीट यूरिया एज द एक्सक्रीटरी वेस्ट आर नोन एज यूरियोटिलिक एनिमल्स। इसमें ज्यादातर टेरेस्ट्रियल मैमल्स शामिल हैं। जो जमीन पर रहने वाले मैमल्स हैं वो यूरियोटिलिक हैं, उसमें इंसान भी शामिल हैं। तो इंसान भी आपको पता है कि यूरिन में यूरिया प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से जितने भी एम्फीबियंस हैं वो भी यूरियोटिलिक हैं, और बहुत सारी मेरीन फिशेस भी यूरियोटिलिक हैं। मेरीन इन्वायरमेंट में पानी तो अवेलेबल होता है, लेकिन हमने कुछ वक्त पहले जो ऑस्मो रेगुलेशन का टॉपिक था और हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के हवाले से हमने बात की थी, तो हमने देखा था कि मेरीन फिशेस को चूंकि बाहर हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट का सामना करना पड़ता है,
इसलिए उनको भी जिस्म में पानी की कमी होती है और वो मुख्तलिफ अंदाज में पानी की कमी को पूरा कर रही होती हैं, इसलिए उनके पास पानी वाफर नहीं होता कि समंदर में भी हैं लेकिन पानी वाफर मिकदार में उनको अवेलेबल नहीं हो जाता, इसलिए कि वो हाइपरटोनिक वाटर है जो बाहर समंदर में है। तो यही वजह है कि ये भी इनमें से भी बहुत सारी जो है वो यूरिया एक्सक्रीट करती हैं। ये जो इन्वायरमेंट्स हैं जिनमें मॉडरेट वाटर सप्लाई होती है, यानी रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर है, जो कि टर्स्टियल इन्वायरमेंट्स हैं, इनमें अमोनिया को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमोनिया तो बहुत बड़ी मिकदार में पानी डिमांड करती है, इसलिए अमोनिया को कन्वर्ट करना पड़ता है इन एनिमल्स को एक लेस टॉक्सिक कंपाउंड में, जिसे हम यूरिया कहते हैं। चूंकि अमोनिया को बॉडी में स्टोर नहीं ना किया जा सकता, तो फौरी तौर पे निकालना जरूरी है। तो जब फौरी नहीं निकल सकती, इतना पानी की मिकदार अवेलेबल नहीं है, तो फिर यही होगा कि इसको कन्वर्ट कर लिया जाए एक लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में, जिसको बॉडी में थोड़ी देर के लिए स्टोर तो किया जा सके, और दूसरी बात यह कि उसको थोड़ी वाटर की रिक्वायरमेंट कम हो। तो यूरिया जो है इट रिक्वायर्स ओनली 50 ml ऑफ वाटर, यानी सिर्फ 50 मिलीलीटर वाटर इसको चाहिए होता है 1 ग्राम की रिमूवल के लिए। ये जो मेटाबॉलिक कन्वर्जन है अमोनिया की यूरिया में, इट अकर्स इन द लिवर ऑफ एनिमल्स। लिवर में एक यूरिया साइकिल, मेटाबॉलिक रिएक्शंस का एक पाथवे है यूरिया साइकिल, इसके थ्रू अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की नेचर के हिसाब से जो तीसरी टाइप के एनिमल्स हैं वो हैं यूरिकोटिलिक एनिमल्स। ये वो एनिमल्स हैं विच एक्सक्रीट यूरिक एसिड एज द एक्सक्रीटरी वेस्ट। इसमें जो एनिमल्स आते हैं वो हैं इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और कुछ डेजर्ट्स में रहने वाले मैमल्स। वो एनिमल्स जो कि इंतहाई ड्राई इन्वायरमेंट्स में रहते हैं, जहां पर शदीद शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है, उनको एक ऐसा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट चाहिए होता है जिसकी एक्सक्रीशन के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड हो। उनके पास तो एक्स्ट्रा वाटर है ही नहीं, तो इसलिए वो अपना पानी का ज़या नहीं करना चाहेंगे। वो अगर वाटर ज़ाया करते हैं यूरिन के लिए, तो फिर तो डिहाइड्रेट हो जाएंगे, क्योंकि उनको वाटर अवेलेबल नहीं है उनके इन्वायरमेंट में, इसलिए ये यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो यूरिक एसिड को 1 ग्राम यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने के लिए सिर्फ 1 मिलीलीटर वाटर रिक्वायर्ड होता है। यहां पर हम एक डायग्राम और चार्ट की शक्ल में देख सकते हैं कि प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, नाइट्रोजनस बेसेस, जब इनकी मेटाबॉलिज्म होती है तो अमोनिया प्रोड्यूस होती है। ये जो अमोनिया है, अब इसकी एक्सक्रीशन के हवाले से 3 स्ट्रेटजीज हैं एनिमल्स के पास। एक ये कि अमोनिया को अमोनिया के तौर पर एक्सक्रीट किया जाता है। इसमें ज्यादातर एक्वेटिक एनिमल्स और बहुत सारी फिशेस जो हैं वो अमोनिया को अमोनिया के तौर पर ही एक्सक्रीट कर देती है। जबकि दूसरी स्ट्रेटेजी यूरियोटिलिक एनिमल्स में पाई जाती है, जिसमें यूरिया एक्सक्रीट किया जाता है, तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें ज्यादातर मैमल्स आते हैं, ज्यादातर एम्फीबियंस इसमें शामिल हैं, और इसके अलावा समंदर में रहने वाली शार्क्स और कुछ बोनी फिशेस समंदर में जो रहती हैं वो यूरिया एक्सक्रीट करती हैं। जबकि तीसरी स्ट्रेटेजी यूरिकोटिलिक है, यानी यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन वाली, जिसमें बर्ड्स, इंसेक्ट्स, मैनी रेप्टाइल्स और इसी तरह से लैंड पर रहने वाले स्नेल्स जो हैं ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। तो यहां पर ये आपको पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात है कि कौन से एनिमल्स अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, कौन से एनिमल्स यूरिया और कौन से एनिमल्स यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि अमोनिया को मेटाबॉलिकली कन्वर्ट किया जाता है इनटू यूरिया। यह प्रोसेस हमारे बॉडी के लीवर में होता है, और जो मेटाबॉलिक पाथवे है, जो मुख्तलिफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस का एक मजमुआ है, उसे हम यूरिया साइकिल कहते हैं, जिसके थ्रू ये अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होती है। तो ये यूरिया साइकिल क्या है, इसकी डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे आपके सिलेबस में,
लेकिन इसका ये जो चार्ट है, ये स्केच जो है, ये आमतौर पर एग्जाम में आता है कि जी यूरिया साइकिल का स्केच ड्रॉ कर दें। तो यहां पे इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको कि आप लेफ्ट मोस्ट पर देखें, लेफ्ट पर देखें तो आपको ऑर्निथीन लिखा हुआ नजर आता है। इस ऑर्निथीन के साथ एक मॉलिक्यूल अमोनिया का और एक कार्बन डाइऑक्साइड का ऐड होता है, यानी अमोनिया बाइंड करती है ऑर्निथीन के साथ, तो उसके नतीजे में एक कंपाउंड बनता है जिसे सिट्रोलिन कहते हैं। ये जो सिट्रोलिन है, इसके साथ फिर एक अमोनिया का मॉलिक्यूल और ऐड होता है, जिसके नतीजे में आर्जिनोसक्सीनेट बनती है। आर्जिनिनोसक्सीनेट, ये जो आर्जिनोसक्सीनेट है, फिर ये कन्वर्ट होती है इनटू आर्जिनिन। आर्जिनिन के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है जिसे आर्जिनेज एंजाइम कहते हैं, और ये आर्जिनिन को कन्वर्ट करता है दो कंपाउंड्स में, एक यूरिया में और दूसरा ऑर्निथीन। ऑर्निथीन जब दोबारा इसी तरह से इसी साइकिल में प्रोड्यूस होती है तो दोबारा साइकिल में शामिल हो जाती है, और जो यूरिया प्रोड्यूस होती है वो एक्सक्रीट कर दी जाती है। ये यूरिया साइकिल है, और ये स्केच ड्रॉ करना आपको लाजमी तौर पे आना चाहिए।